तो हेलो दोस्तों, आज की एपिसोड की शुरुआत होती है सर्वेंट हॉल से, जहाँ पे हमारे एमसी को पकड़ के रखा हुआ था और सामने वो मोटा वाला बंदा हमारा एमसी को बोल रहा था, इंजीनियर मैंने सुना है कि तुम लाओलिंग के पास से 200 सिल्वर टेल्स ले ली है और ये बहुत ही बड़ी क्राइम होती है। अगर तुम मान लो कि तुमने चोरी किया है तो तुम्हें सिर्फ पैर तोड़ के सर्वेंट हॉल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन अगर हॉल मास्टर आ गया तो तुम्हारे पास बचने का कोई जरिया ही नहीं होगा। ये सुनकर हमारा एमसी गुस्से से घेरा होता है। मैंने लाओलियांग से पैसे नहीं लिए हैं, 200 तो सरू, मैंने तो एक भी टेल्स नहीं लिया है। अगर आपको लगता है कि मैंने सिल्वर टेल्स लिया है तो आप सबूत दिखाओ। ये सुनकर मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कौन हो? तुम तो सिर्फ एक नौकर हो। तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ मुझ पे भोंकने की? और वो एक एविल हंसी हंसते हुए मन में सोचता है कि इंजीनियर कबर हूँ तो मर चुका है, एक बार तुम्हें मार दूं कबर होके तत्ते तो फिर मैं ही बनूंगा यंग मास्टर फैंग के अटेंडेंट डिसाइपल। तभी आसपास से कुछ लोग बोल रहा होता है, हॉल मास्टर आ गया, हॉल मास्टर आ गया। और हमें हॉल मास्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम है फेंग चंगफू। उसके बाद वो मोटा वाला बंदा हॉल मास्टर को ग्रीट करते हुए बोलता है कि किम जिनयांग ने अपने साथी की ही सिल्वर टेल्स हड़प लिए हैं और उसका हमारे पास सबूत भी है, प्लीज हमें न्याय दिलाइए। ये सुनकर हॉल मास्टर कहता है, बहुत बढ़िया, जल्दी से सबूत लाओ। वो मोटा वाला बंदा फिर से लाओलियांग की ओर दिखाता हुआ बोलता है, हॉल मास्टर, लाओलियांग के 200 सिल्वर टेल्स पहले से ही सोर किन जिनयांग के पास है। फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि लाओलियांग ने हर एक सिक्के पर अपना एक निशान छोड़ दिया है। मैंने अभी अभी एक बंदे को किन जिनयांग के कमरे पर टेल्स ढूंढने के लिए भेज दिया है। और तभी वो बुढ़ा बोल रहा होता है, हॉल मास्टर, किन जिनयांग ने बोला था वो गदरहू और यंग मास्टर फेंग के करीबी है। वो मुझे बोल रहा था अगर उसको मैं 200 सिल्वर टेल्स नहीं दिया तो मुझे माउंटेन से निकाल देगा। ये सुनकर हॉल मास्टर भी कहता है, आपने शायद किन जिनयांग के इस्तेमाल से मेरे बेटे की सामने गदरहू से अपने अच्छे बात बुलवाना चाहता था। अब तो गदरहू मर चुका है तो आपको उस सिल्वर टेल्स की याद आ रही है ना? अगर किन जिनयांग के पास सिल्वर टेल्स मिला तो ये बात साबित हो जाएगा कि मेरे बेटे का नाम इस्तेमाल करने की कोशिश की थी, इसलिए उसे मैं मरवा दूंगा। फिर भी रिश्वत लेना क्राइम होता है, इसलिए मुझे इस क्राइम के बारे में बताने के लिए आपको क्रेडिट देना पड़ेगा और इसलिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं तुम्हें सर्वेंट हॉल में ही रहने दूंगा। हालांकि अगर आप झूठ बोल रहे हो तो आपका जान ले लिया जाएगा। तभी वो बुढ़ा घुटनों पे आके बोल रहा होता है, हेल लॉर्ड हॉल मास्टर। वो कुछ बोलने को तैयार ही था कि तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर, लाओलिंग तुम मेरी निंदा क्यों कर रहे हो? ये सुनकर बुढ़ा भी बोलता है, ब्रदर किन, आपका विवेक कहा गया था जब आपने मेरे से सोने के सिक्के जबरदस्ती लूट लिए थे। माफ करना ब्रदर किन, अब जब गौरव मर चुके हैं तो तुम मेरे लिए बेकार हो। बेहतर होगा कि मैं तुम्हें धोखा देकर अपने 200 सिल्वर टेल्स वापस ले लूं। ये सुनकर हमारा एमसी सदमे में चली जाती है और उसको याद आ रहा होता है कि उसने माना क्या था, फिर भी वो बुढ़ा पैसे देकर चली गई थी। तभी सीन चेंज होता है और हमें दिखाई जाती है गौरव को, जो बिस्तर पर सोया हुआ था और वो बिस्तर से उठने की कोशिश कर रहा था। और यंग मास्टर फेंग ब्रदरहुड को बोल रहा होता है, ओल्ड हु, आप कैसे हो? मैंने सुना है कि आपको खून की उल्टी हुई थी। ये सुनकर गौरव बोलता है, यंग मास्टर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असल में मैं पहले से ज्यादा एनर्जेटिक महसूस कर रही हूँ। ये सुनकर यंग मास्टर फेंग डॉक्टर से पूछता है, इतना खून की उल्टी करने के बाद ओल्ड हु बिल्कुल ठीक कैसे है? वो डॉक्टर भी यंग मास्टर फेंग को बोलता है, उसके शरीर में कोई विष जमा हो गया होगा और उसने गलती से कोई अन्य विष खा लिया होगा, क्योंकि उन दोनों जहरों ने एक दूसरे को निश्चय कर दिया था। इसलिए उसके शरीर में वर्षों से जमा हो रही जहरीला खून भी उल्टी के माध्यम से बाहर निकल गया। ये सुनकर ब्रदरहू बोलता है, लेकिन मैं हाल ही में किसी भी जहर के संपर्क में नहीं आया हूँ। एकमात्र संभावना यह है कि चिकन हेड ब्रदर किन ने मुझे दिया था, शायद उसमें ही जहर हो सकता है। ये सुनकर डॉक्टर कहता है, मुर्गों के सिर में आमतौर पर ज्यादा जहर नहीं होता, लेकिन यह जहर आपके शरीर में जमे जहर को बेअसर कर देता है। ये सुनकर ब्रदरहू भी बोलता है, फिर तो मुझे ब्रदर किन ने बसा लिया। तभी हमारा मेन कैरेक्टर को वहाँ पर सीख आ जाता है। आमतौर पर चाइनीज मानवास में ऐसा होता है कि अगर कोई किसी को याद कर रहा है
तो उसको सीख आ जाता है। उसके बाद ब्रदर हु यंग मास्टर फेंग से बोलता है, यंग मास्टर मुझे आपसे कुछ पूछना है। एक बुरा नौकर बर्खास्त होने वाला है। किन जिनियांग ने मुझे कहा कि मैं उसकी ओर से उनके लिए नौकरी की व्यवस्था करने का अनुरोध करी ताकि वो यहाँ रह सको। ये सुनकर यंग मास्टर फेंग भी बोलता है, कोई बात नहीं, मैं जब वापस आऊँगा तब उस पूरे आदमी को नौकरी पर रख लूँगा। वैसे भी किनजियांग हमारा लकी स्टार है, कम से कम हम उस पर ये एहसान तो कर ही सकते हैं। ये सुनकर ब्रदर हु खुश हो जाता है और बोलता है, बहुत शुक्रिया आपका यंग मास्टर, मैं ये खुशखबरी जल्दी ब्रदर किंग को दे दूंगा। यंग मास्टर फेंग भी बोल रहा होता है, जल्दी क्या है, वैसे भी वो मरने वाला तो नहीं होगा, थोड़ा सा इंतजार कर लेगा। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाए जाते हैं उस बंदे को जिसने किनजियांग की कमरे की तलाशी लेने गई थी और वो मोटा बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, किनजियांग सबूत सामने है, जब होल मास्टर मुझे आदेश दे देगा तब मैं तुम्हारी तुरंत ही जान ले लूंगा। तभी होल मास्टर बोल रहा होता है, तो बोलो क्या हुआ। वो बंदा बोल रहा होता है, हमने किनजियांग की कमरे में बहुत ढूंढा लेकिन हमें एक भी सिक्का नहीं मिला। ये सुनकर वो मोटा वाला बंदा बोल रहा होता है, ये कैसे हो सकता है किनजियांग, तुमने पैसे कहाँ छुपाए हैं, जल्दी से बता दो। तभी हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, होल मास्टर मुझे भी एक शिकायत करनी है, मुझे लाओलिंग और स्टीवर्ट पोंग ने फंसाया है, प्लीज लाओलिंग के कमरे की खोज करो, शायद उसके बिस्तर के नीचे सिल्वर टेस्ट हो सकता है। ये सुनकर होल मास्टर भी लाओलिंग के कमरे में सिल्वर टेस्ट ढूंढने के लिए भेज देता है और वो मोटा वाला बंदा कह रहा होता है, साले कमीने तू कौन है जो मैं तुम्हें फंसाऊंगा। वो बुढ़ा भी बोल रहा होता है, किनजियांग ऐसे भी है हमें पता चल चुका है, फिर भी तुम मानने के लिए क्यों इनकार कर रहे हो। सबसे ज्यादा क्या होगा, तुम्हारे मारने के बाद मैं सबसे ज्यादा पेपर मनी चला दूंगा। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, लाओलिंग ऐसा लगता है कि तुम 2 दिनों से स्टीवर्ट लिंग के पैरों के नीचे दबे हो। अब हमें दिखाई जाती है उस दिन की बातें जो हमारा एमसी सोच रहा है। एमसी सोच रहा होता है, मैं गावरू को बाद में पैसा दे दूंगा, ऐसे भी उसके पास भी पैसे की कमी है, इसमें से आधे आधे दोनों बांट लूंगा। तभी सिस्टम से अचानक से नोटिफिकेशन आता है, क्या आप सचमुच में एक बुरे आदमी का खून पसीने की मेहनत की कमाई को ऐसे ही बर्बाद कर दोगे, या तो फिर आप उसको बताए बिना ही सिल्वर टेस्ट वापस कर दोगे। ये सुनकर हमारा एमसी बोल रहा होता है, मैं उसे वापस कर दूंगा क्योंकि सिस्टम ने कहा है करने का तो करने का, चलो यही सही समय है, मैं उसके बिस्तर के नीचे पैसे छुपा दूंगा। ये बोलकर हमारा एमसी बुढ़े के कमरे में आ जाता है। बुढ़े का कमरा बहुत ही गंदा और बदबूदार था और हमारा एमसी मन में सोचता है, जब मुझे ब्रदर हो मिल जाएगा मैं उसे बता दूंगा, और बुढ़े का नसीब के ऊपर है कि वो उसको काम मिलेगा या नहीं। तभी सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाई जाती है प्रेजेंट टाइम पे, जहाँ पे होल मास्टर बोल रहा होता है, सभी सिल्वर टेल्स अच्छे से चेक कर लिए है ना, और वो वंडा भी बोल रहा होता है, हाँ होल मास्टर ये सभी सिल्वर टेल्स हमें लाओलिंग के कमरे में मिला और इन सब में निशान भी है, यही सभी लाओलिंग के सिल्वर टेल्स। ये देखकर बुरा लाओलिंग अपने मन में सोचता है, अरे बाप रे, उस कमीने के इंजीनियर को वो बात परेशान करने वाली लगी होगी, इसलिए वो मेरा मदद ना करने का फैसला किया और पैसा लौटा दिया। तो मुझे बता देना चाहिए था ना, इस बार तो मुझे बहुत ही बड़ी धोखा मिला है। तभी पीछे से कोई बोल रहा होता है, ब्रदर तुमने जो मुझे कहा था मैंने वो कर दिया है, और ये कोई और नहीं यंग मास्टर फेंग और गदर हु है। गदर हु को देखकर वो मोटा वाला बंदा अपने मन में सोच रहा होता है, गदर हु ये पहले नहीं मर गया था क्या। इधर गदर हु भी बोल रहा होता है, यंग मास्टर फेंग ने अब लाओलिंग को अपने आंगन और घर में रहने के लिए अनुमति दे दी है। यंग मास्टर फेंग भी कह रहा होता है, इधर इतने लोग क्यों है, और वो दोनों होल मास्टर के सामने आकर ग्रीट करता है, और ये सब देख के वो मोटा वाला बंदा अपने घुटनों पे आके होल मास्टर को बोल रहा होता है, होल मास्टर मुझे नहीं पता था ये बूढ़ा आदमी मुझे शिकायत करने के लिए आया था, मैं तो बस अपना काम कर रहा था और उस तरह से मैंने किनजियांग को पकड़ लिया, मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता, मैं अभी उसे मेन हॉल में ले जाके मार दूंगा। ये सब होता हुआ देखकर होल मास्टर भी कहता है, वहीं पे रुक जाओ। ब्रदर हु भी किनजियांग को बोल रहा होता है, ब्रदर ये तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल रहा होगा। एमसी भी बोलता है, अरे भगवान ब्रदर हु आप ठीक हो, मुझे तो लगा था कि आप मर चुके हो। उसके बाद होल मास्टर हमारा एमसी को बोल रहा होता है, किनजियांग मैं ये तलवार
बार तुम्हें सौंपता हूँ। तुम लाओलिंग के साथ जो करना चाहो वो कर सकते हो। उसको मारना है तो मार सकते हो, छोड़ना है तो छोड़ सकते हो, और तरपा के मरना है तो वो भी कर सकते हो। ये सुनकर हमारा एमसी तलवार ले लेता है और लाओलिंग को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लाओलिंग भी हमारे एमसी को बोल रहा होता है, किंचनियांग प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं लालच में अंधा हो गया था तो मैं ये काम किया। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मार के तुम अपना हाथ गंदा क्यों करना चाहते हो? प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी हमारा एमसी को वो सब याद आ जाता है जो उस बुढ़े ने हमारा एमसी के साथ किया था। वो बुढ़ा भी हमारे एमसी को रोते हुए विनती कर रहा होता है, लेकिन हमारा एमसी उसका गला काट के मार देता है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, मिशन पूरा हुआ। आपने सफलतापूर्वक उस आदमी के बेकार जिंदगी को समाप्त कर दिया है। आपको बदले में 3 पॉइंट मिलता है। उसके बाद हॉलमास्टर हमारा एमसी को जाते जाते बोल रहा होता है, तुम बहुत ही हिम्मत वाले हो। आज से आप सर्वेंट हॉल के गार्ड होंगे और कल से आप गार्ड स्क्वाड के साथ पेट्रोल कर सकते हो। और ये सुनकर हमारा एमसी भी हॉलमास्टर को शुक्रिया बोलता है। और उसके बाद हॉलमास्टर अपने बेटे फेंग से कहता है, मेरे साथ मेरे कमरे में आ जाओ। और ये बोल के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद ब्रदर हु हमारा एमसी को बोल रहा होता है, ज़्यादा सोचो मत, तुमने तो बस एक कीड़े को मारा है, तुम्हें तो आज एक बड़ी प्रमोशन मिली है, इसके लिए अब हम बाद में भर्ती करेंगे। हमारा एमसी भी अपने ऑन में सोचता है, गार्ड पे उतना बुरा नहीं है। इस बार तो मैं लकी था कि मैं फंस गया, लेकिन अगली बार मैं उतना लकी रहूंगा। या फिर सच्चाई तो ये है कि अब अगर तुम बहुत ही अच्छे हो तो आप मरने के लिए तैयार रहो। आंखों के बदले आंख और दांतों के बदले दांत, यही दुनिया का नियम होता है। और यही पर आज की तार खत्म हो जाती है। वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना।